यकीनी खुदा, तेरे समान ना कोई है और ना कोई हो सकता है। जो प्यार आपने हमसे किया वो बेबयान है, बेपनाह है। खुदा, तू आज भी हमसे बेहद मोहब्बत करता है और हमें अपनी बारगाहों में, हमें अपनी उपस्थिति में इसलिए आने देता है ताकि हम तेरे पास बैठ के अपनी जान को तरोताजा कर सके। इस भजनकार लिखता है, तू मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, तू मुझे सुखदायक जल के झरने के पास बिठाता है, तू मेरे जी में जी ले आता है। और आज उसी जी को प्राप्त करने के लिए, उसी जान को प्राप्त करने के लिए फिर तेरे लोग इस सुंदर सुबह में जो आपने ही तैयार करी है, चिड़ियों के चहचहाने के बीच में, ठंडी पुरवई बहने के बीच में, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपसे अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं। आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने पुत्र को भेजा, और इसलिए प्रभु हम आपकी आज्ञा को मान के अपने प्यार को आपके प्रति दिखाने के लिए आपकी हैकल में, आपके मंदिर में, आपके पवित्र स्थान में उपस्थित हुए प्रभु, ताकि अपने दिल से आपको धन्य 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 कह सके। कि हमारे लिए एक इज्जत की बात है, जहाँ संसार में महामारी है, दुख है, पीड़ा है, वहाँ प्रभु आपने हमें ये सुंदर स्थान दिया है, आपने हमें आजादी दी है कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठ के आपके नाम को सराह सके। और ये वाकई में प्रभु जी हमारे लिए सुनहरा अवसर है, इसलिए इसको बहुमूल्य जानते हुए प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, आपकी आशीष अपने लिए और अपने परिवारों और अजीजों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो हम आ चुके हैं प्रभु, तो हमें और शुद्ध कर, पवित्र आत्मा हमसे बात कर, हमें छू ले, ताकि दबाव आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। लोग आ चुके हैं, मेरे भाई मेरी बहन अपनी राहों में है, तो सलामती से लेके आना और जितना समय हमें आपको बताएं आपको प्रसन्न करने वाला हो सके, ताकि आपकी आशीष हमें मिले प्रभु, और आपके नाम की महिमा यहाँ से निकलने वाला हो सके। आदर महिमा सम्मान जिस विनती को बड़ी दीनता से तो विश्वसी हमारे उद्धारकर्ता के नाम से काम लेते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो और मिलके गीत गाएंगे। गीत नंबर 1, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, हृदय को तेरे सामने
तो हमें जीवन का दान देता है। प्रभु भोज की आज आराधना है, प्रभु की मेज लगी है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने आप को अभी से तैयार करें। हमारी आराधना का बहुत महत्वपूर्ण समय है जब हम प्रभु की देह में और उसके लहू में शामिल होते हैं। ये कोई रीति नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है, पर हम ये यकीन करते हैं कि जिस प्रकार से मसीह ने अपनी देह को कुर्बान किया, क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसी रीति से रोटी और ये दाखरस मेरे और आपके लिए प्रभु का बदन और लहू बन जाता है। और जब हम इसको खाते और पीते हैं तो जैसा उसने सिखाया था, उसकी यादगारी में हम ऐसा करते हैं ताकि उसकी आशीष, उसकी सामर्थ हमें शामिल हो सके। इसलिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। जब आप आराधना करते हैं तो उस बात को याद रखें कि उसने आपसे बेहद प्यार किया और इसीलिए अपने आप को कुर्बान किया। तो क्यों ना हम भी उससे वैसा ही बेहद प्यार करें और उसकी महिमा करें। प्रभु की ये पुस्तकें आपके पास रखी होंगी, पेज 119 पे या भाग 3, 4 और 5 हम एक साथ शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। भाग 4 और 5 एक साथ बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। कृपया करके अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ये समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र में से कुछ पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ नए नियम के भाग में से प्रेरितों की काम, उसका 9वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से 31वीं आयत तक है। प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय। मैं चाहूँगा बहन मोनिका इसमें हमारी अगुवाई करें। 22वीं आयत से 31वीं आयत। बड़े आराम से जोर से पढ़े ताकि सबको समझ ले। मैं पढ़ूंगी प्रेरितों के काम 9 अध्याय 22 आयत से लेकर 31 आयत तक। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वालों यहूदियों को मुंहबंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का
आता जाता रहा और निर्धड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वालों यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आया और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदी और गलीली और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यह परमेश्वर का वचन है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो और भजन संहिता बात मिल जाएगी जो भाई आपसे मैंने कही। भजन संहिता 145 उसकी पहली 9 आयतें। भजन 145 उसके एक पद से लेकर 9वें पद तक। एक पद हम पढ़ेंगे, दूसरे पद में भाई आशु पढ़ेंगे और आखिरी पद में हम सब लोग शामिल। हम के साथ निकाल सकते हैं भजन 145 और 1 से लेकर 9 तक। इसको हम मुद्रावादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। भजन 145 पद 1 से लेकर 9 तक। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे और जो अंतिम 9 वचन हैं हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको हृदय नमन करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी की पीढ़ी को चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के चरित्रों पर ध्यान करूंगा। तेरे भयानक कामों को शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। भगवान अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति कृपामय है। एक साथ यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुनने में सबको आशीष मिले। कृपया करके अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा, यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसके 7वें पद से लेकर 16वीं आयत। पंखे जगह इसमें हमारी बुराई करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4था अध्याय 7वीं आयत से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को
जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, उस परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें वास बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने हमें अपने आत्मा से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये बात मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये परमेश्वर का वचन। शुक्र हो। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और उनके खुदा यीशु मसीह की तारीफ में गीत गाएं। गीत का नंबर 74, तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है यार। एक सबूत है, अगर ये नहीं आता नहीं आता 500 लोगों नहीं आता। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, ऐसा
जीवन का दान दिया, जो फिर भी अपनी मन की मर्जी करते हैं, और आज हमें फिर भी प्यार से अपनी बारगाह में, अपनी हुजूरी में बुलाया है ताकि हमसे प्यार कर सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो जो आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब आप वचन सुनते हैं, जब आप गीत गाते हैं, तो उसके प्यार का एहसास करें, इस बात का एहसास करें कि उसने आपको छोड़ा नहीं, उसने आपको त्यागा नहीं, आपके हालातों को वो जानता और निश्चय आपको आज अपने घर में इसीलिए लेके आए ताकि आप अपने हालातों के लिए उससे दुआ हो। अगर आपको लगता है बहुत समय बीत गया, हमारे हालात ऐसे के जैसे ही हैं, आज दिल से पुकारेगा, आज आपने उसे आपको लेके आए अपनी हुजूरी में ताकि आज आपसे पुकार सके। और जो जो आप वचन को पढ़ते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो जो परमेश्वर आपकी आशीषें आपके हाथों में और आपके जीवन में देता है। आज प्रभु यीशु मसीह की इंजील हमारे बीच में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से 35वीं आयत तक लाई गई है। आइए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। यीशु मसीह तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। बैठ सकते अपने स्थानों पे। परमेश्वर के भवन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों के लिए कि आप अच्छे लोग हैं। हम अपने आप प्रेम को पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए बचपन में हम लड़ना झगड़ना पहले सीखते हैं, प्यार करना बाद में सीखते हैं दूसरे से। जब हमें बताया जाता है कि बेटा तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, इससे प्यार कर। हाँ, बच्चा जो है माँ से प्यार करता है क्योंकि वो माँ को जान लेता है कि मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। और जब बड़ा होता है तब भी उसे सिखाना पड़ता है कि ये माँ तेरे सब कुछ करती है, पिता तेरे सब कुछ करता है, इससे प्यार कर। प्यार हमें सीखना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है। अगर परमेश्वर ने हमसे प्यार ना किया होता, अपने पुत्र को मरने के लिए ना भेजा होता, तो हम प्यार नहीं सीख सकते थे। और कलीसिया खासकर चर्च की मेरे भाई मेरी बहन स्थापना इसीलिए हुई है, इसलिए नहीं कि एक धर्म की स्थापना करने के लिए, नहीं, चर्च बनाया इसीलिए कि ऐसे लोग जो बेहद प्यार करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे से ऐसा प्यार करते हैं जैसे अपने जैसा, है ना, अपने पड़ोसी को अपने समान। कलीसिया इसीलिए बनाई गई। और बिना परमेश्वर के प्रेम के हम कभी प्रेम को नहीं समझ सकते। जब तक परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, आप कभी प्रेम करना नहीं समझ पाएंगे। अगर आप प्यार करना सीखना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करिए। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं
आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि बिना प्रेम के सुनिएगा, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देकर चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। और अगर प्रेम नहीं करोगे तो तुम मुझ में, मेरे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जो मुझ में बना रहता है और मेरी बातें उसमें बनी रहती है, तो पिता क्या करता है, वो उस डाली को काटता और छांटता है ताकि वो और फल लाए, और जो फल नहीं लाती है उसे काट कर आग में झोंक दिया जाए। आपकी जिंदगी का निर्णय आपके पास है, क्या आप प्यार करने को तैयार हैं? बुरा मान जाना, दुख होना, ये आपका अधिकार है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें बुरा लगता है किसी की बात का, हमें दुख होता है किसी की बात का, हमें कष्ट होता है, पर फिर हम अपने परमेश्वर के प्रेम को इस्तेमाल करते हैं ताकि उस जो दुख पहुंचा उसको हम मिटा सके और फिर दोबारा उस भाई बहन से क्या कर सके, प्यार कर सके। हम इसलिए दूसरे से प्यार नहीं कर पाते, हम इसलिए दूसरे के पास माफी नहीं मांग पाते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें वास नहीं करता। और परमेश्वर का प्रेम क्या है कि उसने ऐसा जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए भेज दिया। मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, मरने के लिए भेजा है, सिर्फ आने आया घुमा फिरा चला गया नहीं, मरने के लिए भेजा। एक बाप को एहसास था कि मैं अपने बेटे को मरने के लिए भेजा। इसलिए जैसा लूका कहता है 6 अध्याय में, यदि हम उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं तो हम बहुत बड़ी बात नहीं करते, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। जो डाका डालते हैं, जो चोरी करते हैं, जो गुनहगार है, वो भी चोर चोर से प्यार करता है। चोर चोर मसेरे भाई या चचेरे भाई, चोर चोर से प्यार करता है। तो तुम में और पापियों में बहुत फर्क नहीं है कि तुम उन्हीं से प्यार करो जो तुमसे, उनसे प्यार करो जो तुमसे प्यार नहीं। और जब हम उनसे प्यार करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त होती है, और हम अपने बल से नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्रेम ही हमें दूसरों से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आइए आज, और मैं बता रहा हूं, जब आप माफ कर देते हैं, जब आप प्यार करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी आशीषों के द्वार खोल देता है। आपके कई द्वार, दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए बहुत कड़वाहट है, क्योंकि आप किसी को माफ करना नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि पहले उसे बदला मिले, पहले उसे सजा मिले तो ही मैं उसे माफ करूंगा, करूंगी। पर जब आप हृदय से उसे माफ कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आप माफ कर दीजिए, जिसने जो बोया है वो तो वो काटेगा, पर आपका काम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम ये चाहते हैं मेरी आंखों के सामने उसे सजा मिलनी चाहिए, इसलिए हम माफ नहीं कर पा रहे। आप हृदय से माफ कर दीजिए, उस भाई बहन जिसने भी आपके खिलाफ कराए उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि खुदा का ये निजाम है, खुदा का तरीका है, जो बोगे वो काटोगे काट। इसलिए आप माफ करिए, जिसने आपके खिलाफ खराब किया आप उसे माफ करिए, भूल जाइए, क्योंकि खुदा आपका बदला लेगा। इसलिए आइए प्यार करें, एक दूसरे को माफ करें, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते दुआ। तो हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए कि आपने हमें प्यार करना सिखाया है, और आपने हमसे प्यार के लिए ही अपने बेटे को कुर्बान किया। इसलिए हम उनकी कुर्बानी को छोटा नहीं जानेंगे और प्यार करते रहेंगे। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, और आत्मा को छोटी करेंगे और सिर्फ एक वचन पढ़ के प्रभु भोज में जाएंगे। जो पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण में
ऐसा ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस कटोरे में से, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते तो इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर अपनी ताड़ना करता है, हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु नहीं चाहता कि हम दोषी ठहरे, इसलिए आपको न्योता दे रहा है, आपको मना नहीं कर रहा है, आपको न्योता दे रहा है कि माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मेरी बेटी, और आजा मेरे पास, आजा मेरी देह में और मेरे लहू में शामिल। अगर तू माफ ना करे तो तू दंड लिए अपने सर पे घूम रहा है संसार में। पर आज माफ करके, जब आप बैठे हुए हैं, जब आप अपना दान देते हैं थोड़े समय में, दान इसलिए दिएगा कि आप अपने भाई अपनी बहन को माफ करें, अतः प्रभु की मेज में शामिल होएगा और अपने दंड को यहीं पे छोड़ के चले जाएगा और यहाँ से आजादी लेके जाएगा। प्रभु आपको